जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ओम के नियम के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने समझा था यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियां उनको नियत कर दिया जाए तो उस कंडीशन में चालक तार के सिरों पर जो हम विभवांतर लगाते हैं वो विभवांतर उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यदि इसको हम चालक तार मान लें तो ये तो हो गई इसकी लंबाई, ठीक है, और ये हो गया इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। भौतिक परिस्थितियों से मतलब क्या है? इसकी लंबाई को नियत रखें, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को नियत रखें और ताप आदि को नियत रखें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके सिरों पर जो हम विभवांतर लगाएंगे V, वो क्या होगा, वो विभवांतर इस चालक तार से प्रवाहित जो धारा होगी उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, अर्थात ये कोई चालक तार है और इसके सिरों पर हमने विभवांतर लगाया V, तो ये V समानुपाती होगा इससे प्रवाहित होने वाली धारा के। ठीक है, ये था किसका नियम? ओम का। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए आगे हमने इसकी जगह रखा था क्या? R, और जिसे हमने क्या कहा था? विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध। ठीक है, और उसके बाद हमने समझा था B और I के मध्य ग्राफ। ठीक है, यहां तक हमने चर्चा कर ली थी। यहीं से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखो, हमने समझा था कि ओम के नियम से क्या होता है, B समानुपाती होता है I के। अर्थात यदि हम B की वैल्यू बढ़ाएंगे तो I की भी वैल्यू बढ़ेगी, यदि B की वैल्यू हम घटाएंगे तो I की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, समानुपाती का मतलब क्या होता है, यही होता है। ठीक है, और समानुपाती के केस में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, हमें प्राप्त होती है एक सीधी रेखा। ठीक है, यहां पे हमने B लिया था और यहां पे लिए थे हमने I अर्थात धारा। अर्थात x अक्ष पे ले ली हमने धारा और y अक्ष पे ले लिया B विभवांतर। ठीक है, इसके बाद हमने समझा था कि जो R होता है वो क्या होता है, यहां से अगर हम R निकालें, B बराबर RI से R निकालें तो R की वैल्यू निकल के आएगी B अपॉन I। तो B अपॉन I, तो यहां से हम ग्राफ से B अपॉन I निकालें तो ये क्या निकल के आएगा, tan थीटा। कैसे? जैसे इस पॉइंट पे हम R का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा किसके बराबर, B के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, I के। ये कौन, 90, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार। अर्थात लंब का मान होगा वो किसके बराबर होगा, विभवांतर के, और जो आधार का मान होगा, आधार का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, धारा के। ठीक है, तो यहां से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार अर्थात B अपॉन I। तो ऐसे करके R की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, वो किसके बराबर आती है, tan थीटा के। अर्थात, और ये क्या होता है, ढाल। ठीक है, tan थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, ढाल। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि B को ले लें हम x अक्ष पे और I को ले लें हम y अक्ष पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां से जो मान निकालेंगे, या फिर मैं कहूं ये जो ढाल होगी ये किसके बराबर होगी, ढाल बराबर tan थीटा होता है। तो यहां से tan थीटा का जो मान है वो हो जाएगा I अपॉन B। क्यों? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान इस बार क्या है, I है और आधार क्या है, V।
तो यहाँ से आई अपॉन वी बराबर क्या होगा, टेन थीटा। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन बी अपॉन आई, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर। क्यों, बी अपॉन आई क्या हो गया, आर। या फिर यहाँ से आर बराबर आ गया 1 अपॉन टेन थीटा। तो इसका मतलब ये है, जब विभवांतर को वाई अक्ष पे लेंगे तो उस कंडीशन में जो आर का मान होगा वो डाल के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जब आई को हम वाई अक्ष पर लेंगे और बी को एक्स अक्ष पर लेंगे तो उस कंडीशन में जो आर होगा वो ढाल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। ये कहाँ पे काम आते हैं इसको भी बता देता हूं। देखो, हमको क्वेश्चन दे दिया ये कोण दे दिया थीटा, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आई का मान एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे दे दिया हमको बी का मान, ठीक। ये हो गया थीटा 1 मान लेते हैं इसको, और एक और है, ये कोण बना रहा है थीटा 2, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो ये दो चालक तारों के लिए ये ग्राफ दे रखा है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसके लिए प्रतिरोध का मान अधिक है, या फिर ऑप्शन दे दे आपको, ऑप्शन ए बराबर ए का प्रतिरोध अधिक है बी से, ऑप्शन बी बी का प्रतिरोध अधिक है ए से, ऑप्शन सी ए का प्रतिरोध बराबर है बी के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब विभवांतर दे रखा हो किस पे, वाई अक्ष पे, और आई दे रखा हो किस पे, एक्स अक्ष पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से जो ढाल होगी या जो टेन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, बी अपॉन आई के। क्यों, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो इस कंडीशन में लंब क्या है बी और आधार क्या है आई, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर हो गया बी अपॉन आई, अर्थात ये बराबर हो गया किसके, आर के। तो यहाँ से एक संबंध निकल के आया। इस कंडीशन में क्या होता है, यदि हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में आर की भी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों, जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो इसका टेन थीटा का मान बढ़ता चला जाएगा, और टेन थीटा का मान बढ़ेगा तो आर का भी मान बढ़ेगा। क्यों, इस कंडीशन में आर समानुपाती है किसके, टेन थीटा के, ठीक है। अर्थात आर समानुपाती होगा यहाँ से थीटा के, तो थीटा का मान बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ेगा। यदि हम थीटा का मान घटेगा या थीटा का मान घटाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आर का भी मान घटेगा। तो आराम से यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जिसका थीटा का मान अधिक होगा उसका क्या अधिक होगा, आर भी अधिक होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखें तो ये तो हो गया थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2, तो इसमें थीटा 2 का जो मान है वो अधिक है किससे, थीटा 1 से, ठीक है। अर्थात जिसका कोण अधिक है उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा, अर्थात ए का प्रतिरोध अधिक होगा किससे, बी से। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। एक दूसरा तरीका इसको करने का ये है, इसको ऐसे भी दे सकता है, ऑप्शन भले यही दे दे हमको, और डी हमको दे दिया नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और चेंज क्या कर दिया, वाई अक्ष पे ले लिया धारा को और एक्स अक्ष पे ले लिया विभवांतर को। तो इस कंडीशन में किसका विभवांतर,
किसका प्रतिरोध अधिक होगा, ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पे कौन कौन सी वैल्यू हमको दे रखी है, उसी हिसाब से मान ज्ञात करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यदि हम इसकी ढाल निकालें अर्थात टेन थीटा निकालें तो ये क्या निकल के आएगा, आई अपॉन वी। क्यों, लंब बटे आधार। तो आई अपॉन वी होता है 1 अपॉन आर के बराबर, या फिर मैं कह सकता हूं कि आर जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, 1 अपॉन टेन थीटा के, या फिर 1 अपॉन थीटा के। यहाँ से संबंध निकल के आया, यदि हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान क्या होगा, घटेगा। इस बार क्या आ रहा है, विपरीत। और यदि हम थीटा का मान घटाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आर का मान बढ़ेगा। अर्थात जिसका थीटा अधिक उसका आर कम, और जिसका थीटा कम उसका आर अधिक। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो थीटा 2 अधिक है किससे, थीटा 1 से। तो किसका कम है, थीटा 1 कम है, तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात ए लेस देन बी या बी ग्रेटर देन ए। तो ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है, इस बार ऑप्शन चला जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये था बी और आई के मध्य ग्राफ। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को एक तरीके से और दे सकता है, कैसे, देखो वही सेम तरीका, दोनों साथ साथ ले लेता हूं ग्राफ। एक में बी इधर और आई इधर, अर्थात इसमें बी वाई अक्ष पे, इसमें आई है वाई अक्ष पे, और बी है एक्स अक्ष पे, और इसमें आई एक्स अक्ष पे। ठीक है, थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2, ए और बी। ठीक है, ए बी, थीटा 1 और थीटा 2। ठीक है, अभी तक हमसे पूछ रहा था प्रतिरोध कि किसका प्रतिरोध अधिक है। इसमें दे दिया, ये दे दिया T1 और ये दे दिया T2, अर्थात इसका ताप दे दिया T1 और इसका दे दिया T2, इसका दे दिया T1 और इसका दे दिया T2। इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ताप के बारे में, जो ताप प्रतिरोध जो होता है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। जो ताप होता है, ताप ये समानुपाती होता है किसके, प्रतिरोध के, लेकिन केवल चालकों के लिए। ठीक है, यदि चालक के अलावा दे रखे हैं हमको कौन, अर्धचालक एंड कुचालक, इनमें क्या होता है, ताप जो होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ताप बढ़ाएंगे तो चालकों में प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन कुचालकों में या अर्धचालकों में ताप का मान जब हम बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। तो इस हिसाब से इसको मान लेते हैं हम चालकों के लिए, बात कर रहे हैं हम किसके लिए, चालकों के लिए। क्यों, ओम का जो नियम होता है वो किस पे काम करता है, चालकों पे। ठीक है, तो ये ग्राफ जो हम ले रहे हैं किसके लिए ले रहे हैं, ओम चालकों के लिए। और चालकों के लिए क्या होता है, टी समानुपाती आर, टी समानुपाती आर। यहां से आप क्या संबंध निकाल सकते हैं, इस पहले वाले से, इसमें टेन थीटा बराबर किसके दे रखा है, बी अपॉन आई के। ठीक
ठीक है, अर्थात आर के बराबर। ठीक है, यहां से क्या संबंध निकलेगा, जिसका थीटा अधिक उसका आर अधिक, और जिसका आर अधिक उसका तापमान भी क्या होगा, अधिक। समझ रहे हैं आप क्यों, आर समानुपाती इसमें आ रहा है थीटा के, और पहले से ही आर समानुपाती है किसके, ताप के। तो थीटा का मान जिसका अधिक होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा, और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसका क्या अधिक होगा, ताप। इसी प्रकार जिसका थीटा कम होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका ताप भी कम होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखें तो किसका ताप अधिक है, ए का जो थीटा का मान है वो है थीटा 2, और ये अधिक है किससे, थीटा 1 से। तो जो ए का ताप होगा वो किससे अधिक होगा, बी के ताप से, अर्थात T1 का जो मान होगा वो अधिक होगा किससे, T2 से। ठीक, इस कंडीशन में तो ये इसका मान ये निकल के आया T1 ग्रेटर देन T2। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है, इसमें आप देखें यहां पे यदि हम tan थीटा का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, I/B या फिर 1/R। तो R का मान व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, थीटा के, या फिर थीटा का मान यदि हम बढ़ाएंगे तो R का मान क्या होगा, घटेगा। यदि R का मान घटेगा तो किसका मान भी घटेगा, T का मान भी घटेगा। यदि हम थीटा का मान कम करेंगे या थीटा का मान कम होगा तो R का मान क्या होगा, अधिक होगा, और R का मान यदि अधिक होगा तो किसका मान अधिक होगा, तापमान T का। ठीक है, तो इस कंडीशन में B का जो थीटा है वो कम है, ठीक है, और जिसका थीटा कम है उसका क्या अधिक होगा, ताप, अर्थात इस कंडीशन में आ जाएगा T2 ग्रेटर देन T1। ठीक, तो ये थे हमारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कि हमको कैसे करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतिरोध, और प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।